हिंदी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के एमसीडी में भी किंग। दिल्ली में बीजेपी की 15 साल की बादशाहत खत्म, कांग्रेस का तो हाल बेहाल। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने करिश्माई प्रदर्शन किया है। एमसीडी के 250 वार्डों पर हुए निकाय चुनावों में चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार 134 सीटों पर जीत दर्ज की आम आदमी पार्टी ने, वहीं दूसरे नंबर पर रही बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की है। आपको बताते चलें कि दिल्ली में बीजेपी चाहे जीत नहीं पाई हो, लेकिन फिर भी एमसीडी में उसका राज कायम रहा था। लेकिन अभी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। विधानसभा चुनावों में सीटों पर जीत हासिल करना कांग्रेस और बीजेपी के लिए असंभव बन गया है। दिल्ली में तो बस अरविंद केजरीवाल का मैजिक चलता है। घर बनाना हुआ अब और भी महंगा, फिर बढ़ने वाले हैं सीमेंट के दाम। सरिया के दामों ने जहां पहले से ही कमर तोड़ रखी थी, वहीं अब सीमेंट कंपनी और दामों को बढ़ाने जा रही है। इसी साल अगस्त में भी सीमेंट कंपनियों ने दामों में तगड़ा उछाल किया था। फिर से दिसंबर में अब ये दाम बढ़ाने जा रही हैं। नोटबंदी को गलत बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की। फैसला सुरक्षित रखते हुए दोनों पक्षों को 2 दिन में सभी दलीलें पेश करने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार को नोटबंदी के फैसले से जुड़ी प्रक्रिया के दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में सौंपने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 58 याचिकाएं दाखिल हुई थी। जस्टिस एस नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने 24 नवंबर को मामले पर विस्तृत सुनवाई शुरू की थी। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के पुराने नोट वापस लिए थे, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हुई थी। हमारी क्रिएटिविटी को खा रही है स्मार्टफोन की लत। जी हाँ, स्मार्टफोन ने जितना हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है, उसके साथ ही अपनी बोरियत खत्म करने के लिए हम अधिक से अधिक समय फ़ोन के साथ बिताते हैं। सोशल कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में छपी एक स्टडी के अनुसार जो लोग स्मार्टफोन के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उनकी क्रिएटिविटी खत्म होती पाई गई है। सर्दियों में ट्रेनों में सफ़र करने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब कोहरे से लेट नहीं होंगी ट्रेनें। सर्दियों में बढ़ते कोहरों में ट्रेनों की स्पीड कम हो जाती है और ट्रेन लेट हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों को देरी होने से बचाने के लिए रेलवे स्पीड को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार करने का फैसला किया है। अब से रेलवे में फॉग इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कोहरे और तेज बारिश से स्पीड कम नहीं होगी ट्रेनों की। गांव-गांव खुलेंगे सिनेमा हॉल, लाइसेंस लेने के लिए खर्च करना होगा इतना पैसा। जी हां, शहरों की तरह सरकार गांवों में भी सिनेमा हॉलों की सौगात देने वाली है। कॉमन सर्विस सेंटर ने बताया, मार्च 2023 तक गांव में 500 सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। पीटीआई के अनुसार सिनेमा हॉल या वीडियो पार्लर के लिए लाइसेंस लेने के लिए करीब 15 लाख का निवेश करना होगा। आरबीआई ने फिर बढ़ाई रेपो रेट। रेपो रेट में 35% पॉइंट का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक के बाद रेपो रेट में बढ़ोतरी की योजना बनाई। आइए जानते हैं क्या है रेपो रेट। आरबीआई बैंकों को जिस दर पर कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, कोई भूखा न सो जाए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे अनाज। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार इस बात को सुनिश्चित करे अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। कोविड जैसे मामलों में भी सरकार अनाज वितरित करती आई है। ये काम आगे भी चलना चाहिए। केंद्र सरकार बस ये सुनिश्चित करे कि अंतिम व्यक्ति तक अनाज पहुंचे। अब नजर डालें मौसम के मिजाज पर। अगले 24 घंटों में अंडमान और निकोबार में हल्की बारिश का सामना हो सकता है, जिससे देश के सभी क्षेत्रों में सर्द जलवायु रह सकती है। तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में तेज बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी का भी अंदेशा है। वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में पता चला कि डायनासोर से भी पहले धरती पर मौजूद था वाचीरिया। 33 करोड़ साल पहले पानी के साथ साथ जमीन पर भी शिकार करने में सक्षम था वाचीरिया। इसी तरह की खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हिंदी न्यूज़ 24 पर नई खबरों के साथ।